नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 17 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और इसका आंसर की 100% ऑथेंटिक आंसर की हम कोशिश करेंगे देने का, जो कि स्मृति पर आधारित है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर है कटिहार। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी निम्न में से कौन था? तो ये ऑप्शन के आधार पर, अगर ऑप्शन नहीं मिला है हमें तो इसलिए ऑप्शन के आधार पर देखा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो पता है आपको, 1498 में आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो ये पता ही है आपको, 368 अनुच्छेद 68वां अनुच्छेद में है संविधान संशोधन। उसके बाद पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा था शायद, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी के बारे में पूछा गया था, तो वत्स की राजधानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, गंगा के निचले भाग में कौन सा प्रचुर फसल होता है? ये शायद पूछा था, चावल गन्ना ये सब जो है गंगा के निचले मैदान में होता है, तो ये जो ऑप्शन के अनुसार फिर जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसियान के व्यापारिक संगठन की बैठक, आसियान का जो व्यापारिक संगठन की बैठक हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है? तो ये भी ऑप्शन के अनुसार आपको जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया गया था तो उस पर अनुसार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐप के बारे में पूछा गया है, सरस ऐप, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला से संबंधित है सरस ऐप। और उसके बाद ऑपरेशन गरुड़ किसी से संबंधित है? तो ये सीबीआई के ऑपरेशन से संबंधित जो है ऑपरेशन गरुड़ है। अगला क्वेश्चन देखें, मुगल तथा मराठा की संधि कब हुई थी? तो एग्जैक्ट संधि कौन सी पूछ रहा है, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए लगा दिया है कि 1782 में सालीबाई की संधि हुई थी। उसके बाद अगर बात करें अगला 13वां क्वेश्चन है, 1956 में संविधान संशोधन की कौन सा हुआ था? तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि राज्यपाल से संबंधित है और भी कई मुद्दे से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस ये। अगला क्वेश्चन पूछा था तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर, केबुल लमजाओ जो है वहाँ पर मणिपुर का वही है, सबसे फ्रेश वाटर का लेक है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन 17 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? तो ये है, आपको पता है कि हरिसेन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी, तो राजगिरी ग्रेवरेज जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार मगध की प्रथम राजधानी हम बता सकते हैं। आगे मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित है? ये शायद कोई बोल रहा है कि किससे, कहाँ से संबंधित है? तो ये 34वीं बटालियन से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था आपको आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो ये ओबॉर्न स्मिथ थे, और उसके बाद शायद सनमुखम सेठी थे से। अगला क्वेश्चन, अलीनगर की संधि, तो आप सभी को पता है कि 1756 में हुआ था ये, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जब सिराजुद्दौला हार रहे थे तो ये अलीनगर की संधि हुई थी। अगला है भूपेन हजारिका कहाँ से संबंधित है? तो ये है असम से संबंधित भूपेन हजारिका, ठीक है। आगे क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कार्यपालिका का कौन सा भाग नहीं है? तो ये भी ऑप्शन के अनुसार जाएगा, कौन सा कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो शायद कई लोग बोल रहे हैं कि न्यायपालिका इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे न्यायपालिका नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 का देखें, तो स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग इट माय वे, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों के द्वारा जो बुक लिखा गया था ये है प्लेइंग इट्स माय वे। उसके बाद है आरबीसी का शेप, यानी कि उसका शेप किस प्रकार का होता है? तो बाइफोकल होता है, ठीक है, बीच में गहरा होता है, दोनों साइड से ऊंचा होता है, तो ये बाइफोकल टाइप में होता है। उसके बाद यादव सम्राट की राजधानी पूछा था, तो ये द्वार समुद्र या होयसल
हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल के लेखक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि अबुल कलाम आज़ाद जो हैं अल हिलाल के लेखक थे। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था अंत्योदय योजना किससे संबंधित है, कब शुरू हुआ। ये दोनों में से कोई कुछ तो पूछा गया है। तो ये 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये गरीब से संबंधित है। उसके बाद जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पूछा गया था। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद घना की राजधानी पूछा गया था। तो आगरा है घना की राजधानी। अगला क्वेश्चन 32 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की संधि के तहत अलग हुआ था। तो पोलो की संधि इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद 33 है हाल ही में मैग्नुसन कार्लसन को किसने हराया था। तो मैग्नुसन कार्लसन को कई बार न्यूज़ में आपने देखा होगा कि आर प्रज्ञानंद द्वारा कई बार इसे हराया गया था, हालांकि फाइनल नहीं जीत पाए थे। ठीक है, आगे है हाल ही में किसे जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। तो ये भी ऑप्शन के अनुसार जाएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था। ठीक है, उसके बाद 35 है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये शूटिंग में जो एशियन गेम्स में इसे स्वर्ण मिला था, तो ये शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 36 है रुपया किस देश की मुद्रा है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। इसके बाद अगला है ये बेलाडीला खान के बारे में पूछा गया था। तो ये किस खनिज से संबंधित है। तो ये है आपको लोहा से, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन जजिया कर जो पूरी तरह किसने ख़त्म किया था। तो ये मोहम्मद शाह हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 39 पूछा था इशारा ऐप किसने शुरू किया था। तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था। उसके बाद 40वां क्वेश्चन की बात करें तो फार्मूला 1 रेस भारत में कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, आपको पता है। उसके बाद 41वां नंबर क्वेश्चन ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है। तो ये आपको पता है कि ठोस में जो है सर्वाधिक गति होती है। उसके बाद विस्थापन तथा दूरी का मात्रक पूछा गया था। तो ये मीटर होता है दोनों का सेम। ठीक है, विस्थापन तथा दूरी दोनों का मात्रक। उसके बाद सिगरेट में क्या पाया जाता है। तो निकोटीन पाया जाता है। तो उसके बाद ब्रॉन्ज मेटल में क्या क्या होता है। तो टिन प्लस कॉपर होता है, आपको पता है टिन प्लस कॉपर यहाँ पे होता है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो UNDP के द्वारा ये जो है तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये शायद पूछा गया था। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन अन्ना हजारे अनशन पर कब बैठे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 अप्रैल 2011 को जो है अनशन पर बैठे थे। उसके बाद मुगल मेवाड़ समझौता कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1618 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यूटी में सबसे शिक्षित राज्य पूछा था, शायद इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता चल रहा। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी में सबसे शिक्षित राज्य लक्षद्वीप। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के शिल्पीकार शायद पूछे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन शोर, इसके जो शिल्पीकार थे जॉन शोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ईवीडा स्कूटर जो है हीरो के द्वारा निकाला गया है ईवीडा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का आपको पता है कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का क्षेत्रफल। उसके बाद क्वेश्चन एक और था कि मुख्यमंत्री का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो ये आर्टिकल 164 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन 54 में पूछा गया था प्रोजेक्ट 75I। तो ये पनडुब्बी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन केंद्रमुख क्या है। तो केंद्रमुख आपको पता है कि कर्नाटक में है, एक लोहा का खान है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कांगड़ा लघु चित्रकला पूछा गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जैसे कि हमको पटना चित्रकला पटना यहाँ बिहार से संबंधित, उसी तरह कांगड़ा लघु चित्रकला से हिमाचल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 का निलंबन कौन कर सकता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, आपको ये खादर कहा जाता है, आपको पता है। उसके बाद अगला देखते हैं इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड को जो है इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ था।
तो विदेशों से प्राप्त आय को घटा देने पर जो है राष्ट्रीय आय निकल जाता है। और एक और है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर को भी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको पता ही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला इसमें इसका क्वेश्चन छूटा हुआ है का सम्मेलन, ब्रिक्स का शायद सम्मेलन कहाँ हुआ था, शायद ये कुछ पूछा गया था। जोहान्सबर्ग होना चाहिए इसका, जोहान्सबर्ग, ब्रिक्स का सम्मेलन पूछा गया था। उसके बाद भारत का सबसे पहला बैंक, तो इसका ऑप्शन अगर बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन होगा, या 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी, 1894। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता है कि 12। उसके बाद सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात कौन है, ये इस तरह टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा आंसर शिव चौहान। उसके बाद क्वेश्चन एक और पूछा गया था, कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा। उसके बाद पंचायती राज संबंधित समिति कौन है? पंचायत राज से संबंधित समिति बलवंत राय हो सकता है, अशोक मेहता हो सकता है, ये और क्या नाम है, और भी 2-3 समिति है, उसमें से कोई भी होगा इसका आंसर। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक और बात करें तो ऐसे मैथ का 2 क्वेश्चन यहाँ पे था। बेलन की त्रिज्या ए दिया था, ऊंचाई बी दिया था, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई ए बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसका अगर बात करें, अगला दिया था क्वेश्चन, y का 20% का 20% 500 है, तो y बराबर कितना। तो ये इस टाइप का जो है ये कुल जो है क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, और लास्ट में एक अनाउंसमेंट करनी है। तो एक आप अगर बीपीएससी का तैयारी 17वीं का अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पे जो है ज्योग्राफी का और 6th to 12th हिंदी मीडियम में आपको क्लास मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी सभी का एनसीईआरटी कवर कराने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है कि बीपीएससी अब ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस कर रही है, तो उसके आंसर को ऑथेंटिक मान रही है। तो इस प्रकार से हमने ये देखते हुए शुरू किया है। इसलिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी इसको डेली वाइज अगर आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी की क्लासेस, वो भी ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, बुक से हम पढ़ाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चैनल को, अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना। तो ये 2 क्लास हो चुका है, क्लास 6th कवर कर लिया गया, क्लास 7th कवर कर लिया गया है, और अगला से क्लास 8th का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है।